दोस्तों, आज मैं जिस औषधि के बारे में बात करने वाला हूँ, यह औषधि हजारों सालों से आयुर्वेद में रोगों के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बारे में आयुर्वेद और पुराने ईसाई ग्रंथों में इसका वर्णन है। रोम में इसे पेनासिया यानी कि हर मर्ज की रामबाण दवा माना जाता है। इस्लाम के अनुसार इसे मौत के सिवा हर मर्ज की दवा बताया गया है, जिसका जिक्र कई जगह हदीसों में मिलता है। बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली औषधि के बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जिसे हम सभी कलौंजी के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर हम मसाले के रूप में या फिर अचार बनाने के लिए करते हैं। आज हम अलग अलग रोगों में इस काले बीज यानी कलौंजी का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो से एंड तक बने रहिए। मेरा नाम संदीप है और मैं हूं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज। दोस्तों, अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता है जानकारी उनके काम आ जाए। तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कलौंजी के बीजों को किन किन नामों से जाना जाता है। इन बीजों को रोमन कोरिएंडर, काला बीज, काला केरावे और काले प्याज का बीज भी कहते हैं। अधिकतर लोग इसे प्याज का बीज ही समझते हैं क्योंकि इनके बीज प्याज के बीजों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन प्याज और कलौंजी बिल्कुल अलग पौधे हैं। इन बीजों को संस्कृत में कृष्ण जीरा, हिंदी में मंगरेला, उर्दू में कलौंजी, बंगला में काला जीरो, मलयालम में करीम जीराकम के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कलौंजी यानी मंगरेला के बीजों के फायदे। सबसे पहला उपाय जानते हैं जो कि माइग्रेन हेडेक के लिए है। कलौंजी के बीजों को तवे के ऊपर सेंक लीजिए, उसे एक रुमाल में बांध लीजिए। अब सर में दर्द हो, खास तौर पर माइग्रेन हो, तो इसे सूंघने पर काफी अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा कलौंजी आपके शरीर के अंदर अंदरूनी सूजन को भी घटाती है। कई सारी बीमारियां होती हैं जो शरीर में सूजन पैदा करती है, जैसे अर्थराइटिस, जिसे हम गठिया कहते हैं। इसके अलावा डायबिटीज, हार्ट डिजीज। कई बार डॉक्टर अंदरूनी सूजन को घटाने के लिए दवाइयां देते हैं। कई बार इस काम के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरॉइड ऐसी अंग्रेजी दवाइयां होती हैं जिनका काफी ज्यादा नुकसान भी होता है, यानी साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन आप यही काम कुदरती तौर पर भी कर सकते हैं कलौंजी के द्वारा। अगर आप कोई ऐसी अंग्रेजी दवा खाते हैं जिससे आपका शरीर के अंदर किसी भी बीमारी में सूजन घटाई जाती है, तो आपको कलौंजी का सेवन शुरू कर देना चाहिए। अंदरूनी सूजन को घटाने के लिए हो सकता है कि आपकी दवा की मात्रा कम हो जाए या फिर आपको अंग्रेजी दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा कलौंजी लीवर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आजकल लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, खासतौर पर फैटी लीवर की प्रॉब्लम। ऐसे में कलौंजी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। गलत खान पान की वजह से लीवर के ऊपर जो टॉक्सिक इफेक्ट यानी कि जो जहरीला प्रभाव पैदा होता है, कलौंजी इस प्रभाव को कम करती है और कलौंजी शरीर में सूजन को भी कम करती है। इसलिए अगर लीवर के ऊपर भी सूजन है तो वह सूजन भी कलौंजी खाने से कम होती है। यानी अगर कम शब्दों में कहें तो कलौंजी लीवर के लिए अमृत का काम करती है। अपने लीवर को रोजमर्रा की खान पान की वजह से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए और शरीर में जो केमिकल जा रहे हैं उन केमिकल की वजह से होने वाले नुकसान से बचने के लिए नियमित तौर पर कलौंजी का सेवन करें। इसके सेवन करने का अलग अलग तरीका है, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले इसके फायदे देख लेते हैं। अगला लाभ विशेष तौर पर पुरुषों के लिए है। आजकल पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाना या उसका अभाव होना एक बड़ी व्यापक समस्या बनता जा रहा है। ऐसी अवस्था में अगर पुरुष रोजाना 1/4 चम्मच कलौंजी और 2 लौंग को पीसकर रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ खाना शुरू कर देता है तो निश्चित रूप से सुखद लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा कलौंजी के तेल में बराबर मात्रा में नारियल का तेल मिलाकर त्वचा पर इसकी मालिश करने से त्वचा पर मौजूद दाद, खाज, खुजली की अवस्था में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अगले फायदे की बात करें तो सरसों के तेल में या फिर तिल के तेल में कलौंजी को खूब अच्छे से गर्म करके उस तेल से अपने सिर पर मालिश करने से बालों का टूटना, झड़ना और सफेद होना कुछ ही दिनों में स्पष्ट रूप से कम होता हुआ देखा जा सकता है। अगले फायदे की बात की जाए तो जिनको भी खांसी की समस्या है, बहुत ही पुरानी खांसी है, ठीक नहीं हो रही हो, तो इस प्रयोग को करके देखें। 1 छोटा चम्मच कलौंजी का तेल और 1 छोटा चम्मच बादाम रोगन तेल, दोनों को 1 गिलास गर्म दूध के अंदर मिलाकर रात को सोने से पहले इसे पी लें। ऐसा रोजाना लेने से
कितना ही पुराना कफ की समस्या हो, वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते। इसके अलावा दोस्तों अगले फायदे की बात की जाए तो कलौंजी के बीज शुगर वालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। शुगर वाले लोगों को अक्सर यह टेंशन रहती है कि शुगर को कैसे कम किया जाए। ऐसे में कलौंजी के बीज उनका हेल्प कर सकती है। अगर कलौंजी को लगातार 3 महीने तक खाया जाए तो इससे शुगर की बीमारी में काफ़ी फायदा होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर में इंसुलिन तो पैदा होती है, लेकिन शरीर इन इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। हमारे देश में जितने भी शुगर के मरीज हैं उनमें से 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है। इंसुलिन का इस्तेमाल ना होने की इस प्रक्रिया को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। कलौंजी खाने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, यानी शरीर धीरे धीरे इंसुलिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम रहने लगता है। यह बात डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है उन लोगों को भी कलौंजी खाने से फायदा हो सकता है। ऐसे लोग कलौंजी खाएंगे तो उन्हें कम इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो कलौंजी के बीज दोनों तरह के डायबिटिक लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। कलौंजी खाने से दोस्तों कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। कलौंजी कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है वे लोग अगर कलौंजी का इस्तेमाल लगातार 3 महीने तक करेंगे तो इससे उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएगी और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से कितनी ज़्यादा समस्याएं आ सकती है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिससे व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो कलौंजी सीधे तौर पर आपको हार्ट अटैक से बचाती है। तो इसलिए आप इसे मामूली मसाला ना समझें, इसे आप एक बहुत तगड़ी दवा समझें। आप शुगर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए 2 तरह से कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात भर 1 चम्मच कलौंजी को भिगोकर सुबह गर्म करके छानकर चाय की तरह सिप सिप करके पी सकते हैं, या फिर सुबह ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी के अंदर 1 चम्मच कलौंजी रोगन तेल मिलाकर खाली पेटी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। कलौंजी के लगातार प्रयोग से मासिक धर्म की अनियमितता को दूर कर सकते हैं और मासिक धर्म के दौरान होने वाले कष्ट दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना गुड़ के साथ कलौंजी का इस्तेमाल करना होगा। रोजाना 1/4 चम्मच कलौंजी के बीजों को थोड़े से गुड़ के साथ सुबह के समय चबा चबा कर खाना शुरू कर दें। इससे मासिक धर्म से संबंधित दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगला फायदा बताने से पहले कलौंजी के नुकसान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कलौंजी को बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो शरीर में गर्मी की मात्रा को ये बढ़ा देता है। अत्यधिक उत्तेजना भ्रम और मानसिक उन्माद की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। साथ ही साथ कलौंजी का प्रयोग करते समय खट्टी चीज़ों का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। कलौंजी के अगले फायदे की बात की जाए तो इसके सेवन से बॉडी में कैंसर सेल्स भी मर जाती हैं। जी हाँ, कलौंजी में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है थाइमोकिनोन। यह कलौंजी के अंदर पाया जाने वाला मुख्य घटक है। यही पदार्थ एंटी कैंसर होता है। जिन लोगों को यह खतरनाक बीमारी हो चुकी है उन लोगों को कलौंजी का सेवन जरूर करना चाहिए, और जो लोग इस खतरनाक बीमारी से बचना चाहते हैं उन्हें भी कलौंजी का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी कैंसर हो चुका है तो कलौंजी का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में जरूर कीजिएगा। अगले फायदे की बात की जाए तो जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम की समस्या अभी भी शुरू हुई है वे लोग गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा अदरक का रस और कुछ बूंदें कलौंजी के तेल की डालकर घूर घूर करके पी लें। इससे कफ पतला होकर बाहर निकलेगा और छाती खुल जाएगी। खांसी जुकाम में बहुत ही शीघ्र लाभ मिलेगा। इन सब के अलावा जिन लोगों के शरीर के किसी भी अंग से खून बह रहा हो, रक्तस्राव हो रहा हो, या ऐसे लोग जो खून पतला करने की दवा का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें कलौंजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहते हैं तो डॉक्टर से बात करके ही करें। एक छोटी सी बात और है, अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवा प्रयोग कर रहा है या फिर किसी को ब्लड प्रेशर कम होने की शिकायत है तो ऐसी अवस्था में भी कलौंजी का प्रयोग थोड़े सावधानी के साथ करना चाहिए। चलिए अब बताता हूँ आपको कि कलौंजी का इस्तेमाल आप किन किन तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले आप कलौंजी का चाय बनाकर पी सकते हैं या फिर इसके तेल का सेवन भी कर सकते हैं। इन बीजों को कूट कर भी आप खा सकते हैं। तो चाय आपको कैसे बनाना है वो देख लीजिए। रात के समय 1 चम्मच कलौंजी के बीज और 1 चम्मच सौंफ के बीजों को आपको यहाँ पर टीस्पून का इस्तेमाल करना है। रात भर 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर छोड़ दीजिएगा। सुबह पानी सहित इन बीजों को उबाल लेना है और इतना उबालना है कि पानी 1 कप रह जाए। पानी को छान लीजिए और इस चाय को आपको सुबह खाली पेट या फिर नाश्ता करने के आधे घंटे पहले तक इसे ले सकते हैं। इस तरह से वे लोग भी ले सकते हैं जिनका शरीर पित्त प्रकृति का है, यानी गर्म नेचर का है।
सौंफ और कलौंजी की चाय पीने से आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा कलौंजी को लेने का दूसरा तरीका यह है कि इसे आप ऑयल फॉर्म में लें। रोजाना 1 से 2 चम्मच की मात्रा में कलौंजी के तेल को ग्रीन टी, ब्लैक टी या फिर 1 कप गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। तीसरे तरीके में आप इन बीजों को भिगो कर ले सकते हैं। थोड़े से पानी में 1 चम्मच बीजों को भिगो दीजिए। सुबह कूटकर 1 चम्मच शहद के साथ इसे खा लीजिए। इसके अलावा कलौंजी के तेल को दूध के साथ भी लिया जा सकता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच कलौंजी के तेल को 1 गिलास दूध के अंदर डालें और सोने से पहले पी जाएं। तो कलौंजी को किसी न किसी रूप में जरूर शामिल कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से किन किन बातों के बारे में पहले से पता था, और वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। चलता अगले वीडियो में, धन्यवाद।